वेल आई एम बैक टू द चैनल विद अ न्यू वीडियो। यार तुम वेट कर रहे थे ना, है ना, तुम्हें था ना कि अगला वीडियो किस पर और क्या आ रहा है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिविक्स। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, माई सेल्फ निर्माण। और इस ऑफलाइन टीचिंग की जर्नी में मुझे 10 साल हो चुके हैं, जहाँ पर मैंने काफी ज्यादा रिजल्ट डिलीवर किए। मैं बताता हूँ कि आज हम क्या, कैसे और किस तरीके से चीजों को लेकर चल रहे हैं। अब हम क्लास 9th में आपका सिविक्स को स्टार्ट कर रहे हैं, और सिविक्स में पर्टिकुलरली कौन सा चैप्टर लेकर जा रहे हैं? चैप्टर नंबर 9, अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी। वेल, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैं तुम्हें क्या बताऊंगा। इन शॉर्ट में तुम्हें बताऊंगा डेमोक्रेसी क्या होता है, मैं तुम्हें बताऊंगा मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या होता है। इंडिया में डेमोक्रेसी के रूट्स बहुत पुराने समय से हैं। इंडिया में डेमोक्रेसी कोई नई चीज नहीं है। वेल, ऐसा कहा जाता है, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जैसे आपका इंग्लैंड हो गया, जैसे आपका ब्रिटेन हो गया, वेल एक ही चीज है, यूएसए हो गया, या यूरोप से आपका जर्मनी, रशिया। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से हमें डेमोक्रेसी को लेकर आइडियाज मिले। वेल एक्चुअली में ऐसा नहीं था। हमारी खून, मतलब ऑब्वियस यार, इंडिया की जब आप सभ्यता को उठाकर देखते हो तो वहां पर भी आपको डेमोक्रेसी के कुछ बेसिक्स देखने को मिलते हैं, जो हम बहुत पुराने समय से फॉलो करते आ रहे हैं। बस हमने इस शब्द को डेमोक्रेसी नहीं कहा। मैं आपको डेमोक्रेसी बताऊंगा कितने तरीके की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है। सिर्फ इतना नहीं, ये भी बताऊंगा कि इंडिया में डेमोक्रेसी को लेकर क्या चैलेंजेस हैं, वेल क्या दिक्कतें हैं। चलो यार देखो, इस चैप्टर में डेमोक्रेसी को समझने से पहले कुछ बेसिक्स को क्लियर करना जरूरी है। क्या, जब भी मैं डेमोक्रेसी की बातचीत करता हूं तो क्या इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? ऑब्वियस, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, शॉर्ट में समझो, ऐसे ही बता दे रहा हूं यार। हालांकि एक बात बताओ, डेमोक्रेसी पे पूरा चैप्टर बना दिया तो इतना सिंपल तो नहीं है डेमोक्रेसी को समझाना। अपने आप में डेमोक्रेसी का एक इन डेप्थ मीन होगा, लेकिन अगर मैं शॉर्ट में बताता हूं तो बहुत ध्यान से सुनना। ये एक बेसिक डेफिनेशन है, बेयर मिनिमम कंडीशन, कि कम से कम इतना तो हो। भाई किसी भी कंट्री में अगर जो लीडर्स हैं, जैसे इंडिया में मोदी जी, रूलर्स जो हैं, इन्हें रूलर्स कहा जाता है, अगर वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, उस कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं। तो पहले मुझे बताओ, मैं इंडिया की बातचीत करता हूँ, तो क्या इंडिया में मोदी जी को हमने चुना? ऑब्वियस, किसके थ्रू? वोटिंग के थ्रू। तो जिस भी कंट्री में जो लीडर्स होते हैं, जिस भी कंट्री में जो लीडर्स होते हैं, अगर वो डायरेक्टली पीपल के द्वारा इलेक्टेड होते हैं तो उस कंट्री को डेमोक्रेटिक कहा जाता है। बेसिक मिनिमम कंडीशन। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया, इंडिया में मोदी जी, क्या इन मोदी जी को हमने चुना? ऑब्वियस। तो अगर मोदी जी को इंडिया में हम वोटर्स ने वोट करके चुना, तो इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बेयर मिनिमम डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली। अब तुम्हारे मन में कई सारे सवाल हैं, ये डेमोक्रेसी कहाँ से आई? वेल एक्चुअल में डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? क्या डेमोक्रेसी सबसे पहले यूरोपियन कंट्री में आई थी क्या? क्या इंडिया में डेमोक्रेसी आने से पहले भी कुछ था क्या? तो वेल मुझे बताना पड़ेगा ना यार। मोनार्की क्या होता है, डिक्टेटरशिप क्या होता है? वेल आपका मोनार्की क्या है, डिक्टेटरशिप क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, और भी कई की टर्म्स होती है, मिलिट्री रूल क्या है। तो वेल मैं तुम्हें पहले पहले बेसिक्स क्लियर करूंगा, ताकि मैं तुम्हें डेमोक्रेसी अच्छी तरीके से समझा सकूं और बता सकूं। यानी चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये क्लास 9 पे तुम्हारा बेस बिल्ड करता है, और यही बेस तुम्हें क्लास 10th में बनाएगा। क्या, एक अच्छा स्टूडेंट, एक एजुकेटेड पर्सन। और वेल यार, तुम जिस कंट्री में रहते हो, क्या उस कंट्री के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पता हो कि आरटीआई क्या होता है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पता हो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ इलेक्शन क्या होते हैं? यार मेरा एक सवाल है तुमसे, वेल पता है तो नीचे कमेंट करना। बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, क्या कोई एक एज लिमिट है? और हम वोट करके प्राइम मिनिस्टर को तो चुनते हैं, तो प्रेसिडेंट को कौन चूज करता है? मतलब प्रेसिडेंट इस समय कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। उनको किन्होंने चूज किया? या एक सवाल तुम्हारे मन में हो, यार अमेरिका में तो ऐसा होता है कि वोटिंग होती है, और वोटिंग करके हम सीधा प्रेसिडेंट को चुन लेते हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप, है ना। चलो, तो वेल तुम्हें नहीं लगता कि यार ये अजीब है कि इंडिया में इलेक्शंस के थ्रू हम प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, मोदी जी, और बाहर कंट्रीज में इलेक्शन के थ्रू हम प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो प्रेसिडेंट को चुनना और प्राइम मिनिस्टर को चुनना अलग नहीं हुआ कुछ? ऑब्वियस अलग हुआ। तो मैं तुम्हें बताऊंगा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन क्या होता है, मैं तुम्हें बताऊंगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ इलेक्शन क्या होता है, ये पार्लियामेंट क्या है। तो वेल बहुत सारे बेसिक्स है जिसको कि कवर करेंगे। तो करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। ये वीडियो जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा, जहां पर मैं तुम्हें कुछ बेसिक्स बताऊंगा डेमोक्रेसी के। वेल जो मेन वीडियो है, जो मेन एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इस चैप्टर में क्या क्या है, वो अगले पार्ट में रहेगा। चलो तो देखते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं। यार वेल डेमोक्रेसी को समझने से पहले कुछ बेसिक्स को समझते हैं। मोनार्की क्या है? यार मुझे एक बात बताओ, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम्हें एक इमेज दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से रिलेट करना और चीजों को देखना। मुझे एक बात बताओ, क्या फोन में इवोल्यूशन हुआ, चेंजेस हुए? यार पहले कुछ इस तरीके का फोन था, फिर ऐसा, फिर ऐसा, और फिर ऐसा। क्या अब इस तरीके का स्मार्टफोन आ रहा है? ऑब्वियस। यार मुझे एक बात बताओ, चीजें बदलती कब है? जब उसमें दिक्कत होती है।
यार मैं अपनी लाइफ से अगर बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ और मैं बहुत खुश हूँ तो क्या मैं मेहनत करूंगा? ऑब्वियसली नॉट। यार रिलेट करो कि तुम पढ़ लिख क्यों रहे हो, ताकि तुम कुछ अपनी लाइफ में बेहतर कर सको। लेकिन ऑलरेडी अगर तुम कुछ अचीव कर चुके हो, तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, तो वेल तुम्हें लगता है कि तुम पढ़ोगे? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। यार एक क्रिकेटर सूर्यवंशी है ना, वेल राजस्थान की टीम से खेलता है, 15 साल का लड़का, उसने 10 के बोर्ड से स्किप कर दिए। वेल तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तभी तुम इस वीडियो में आए हो, क्योंकि उसको पता है उसको अपना करियर क्रिकेट में बनाना है और बन भी रहा है। तो जब कोई दिक्कत होती है तभी हम इवॉल्व करते हैं। और जैसे ही मोबाइल फोन आज इस तरीके से है ना, तो इवॉल्व हो रहे हैं ऑब्वियस। इसमें टेक नहीं था, ये बहुत बल्कि थे। वेल ये ब्लैक एंड व्हाइट थे। वेल ये कलर तो थे, लेकिन इनमें वो स्पेसिफिकेशन और फीचर्स नहीं थे। वेल ये लेटेस्ट फोन है, तो चीजें इवॉल्व होती हैं बस। तो ऐसे ही समझो, सोसाइटी भी बदलती है, सोसाइटी बदलती है तो चीजें बदलती हैं। यार आज से पहले मोनार्की चला करती थी, राजाओं का रूल। तुमने सुना होगा यार, तुमने सुना होगा है ना, मुगल एम्पायर, तुमने सुना होगा मराठा एम्पायर। यार मुझे पता है तुमने क्लास 8 में कुछ नहीं पढ़ा, या तुमने नहीं पढ़ा, टीचर ने नहीं पढ़ाया, नुकसान तो अल्टीमेटली तुम्हारा ही हुआ है ना। तो अब ध्यान से सुनना। वेल समझते हैं मोनार्की क्या होती है। जब राजाओं और रजवाड़ों का रूल चलता है उसको बोलते हैं मोनार्की। क्या बोलते हैं? मोनार्की, समझ गए? जब राजाओं का रूल चलता है उसको क्या कहा जाता है? मोनार्की। इसमें दिक्कत क्या, दिक्कत समझो क्या। ये राजा तानाशाह होते थे। कैसे? तुम स्क्रीन के पीछे बैठे हो, मुझे तुम्हारी शर्ट पसंद आती है, मैंने कहा बेटा उतार उतार, अभी उतार के मुझे दे। मैं पब्लिकली ये बात बोलता हूँ, क्या मैंने सही किया? नहीं ना। या ऐसा समझो कि मुझे तुम्हारा घर पसंद आ जाता है, मैंने कहा तो मुझे चाहिए, क्या मैंने सही किया? नहीं। तो ये लोग तानाशाह हुआ करते थे। तानाशाह को क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेटिक। क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेटिक। अच्छा, दिक्कत इतनी नहीं थी, इनके पास अनलिमिटेड पावर थी। लॉज भी खुद बनाते थे, लॉज को इंप्लीमेंट भी खुद करते थे, और जस्टिस और न्याय भी खुद किया करते थे। तो तुम्हें नहीं लगता कि इस इंसान को भगवान मानकर अनलिमिटेड पावर दे दी गई? पहले लोग अनपढ़ थे, अब तो नहीं है, अब लोग होशियार हैं। तो अब ये मोनार्की फॉर्म ऑफ सिस्टम नहीं चल सकता। इसमें हेरिडिटरी रूलर हुआ करते थे। मैं राजा तो मेरा बेटा राजा, उसका आने वाला बेटा राजा, भले ही काबिलियत तो उसमें ना हो। नेपोटिज्म जो बॉलीवुड में चलता है, समझ गए ना, अर्जुन कपूर। पहले नहीं जानते? ठीक। तो यार अमूमन तुम्हें नहीं लगता कि पर्टिकुलरली ऐसा होता है कि कई बार कोई एक्टर जो काबिलियत नहीं रखता, लेकिन क्योंकि उसके माता पिता एक अच्छे वेल एस्टेब्लिश पोजीशन में हैं, वो क्या बन जाते हैं? एक्टर। या अगर मैं एग्जांपल दूं, राहुल गांधी जी। अब देखो, उनकी मम्मी उनकी मम्मी ने शुरुआत से देखते हैं जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर, उनकी बेटी इंदिरा गांधी, फिर उनके बेटे राजीव गांधी। अब कौन कतार में लगे हुए हैं अपने? राहुल गांधी जी। तो ये डायनेस्टिक सक्सेशन होता है, ये डेमोक्रेसी में नहीं होता। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में चूजिंग, पावर ऑफ चूजिंग लीडर्स तुम्हारे पास है। तो मोनार्की इसको बोलते हैं, जब राजाओं का रूल चलता है। वेल दिक्कत होती है इसमें बहुत। मैं मोनार्की की बातचीत करता हूँ। एक होता है मिलिट्री रूल। वेल व्हाट इज मिलिट्री रूल? अफगानिस्तान में चलता है, पाकिस्तान में चलता है, तालिबानिया। भाई मैं बंदूक रखता हूँ तुम्हारे मुंह पे, कहता हूँ चल बेटा ये काम कर, क्या सही है? अभी मैं तुम्हें डरा रहा हूँ, धमका रहा हूँ। वेल समझ लो, मैं तुम्हें फ्रीडम नहीं दे रहा। तो जब किसी भी कंट्री की आर्मी टेक ओवर कर लेती है पावर और बंदूकों के दम पे रूल किया जाता है, उसको बोलते हैं मिलिट्री रूल। वेल ये भी सही नहीं है। एक होता है डिक्टेटरशिप। किंग जॉन उन, नॉर्थ कोरिया। यार सोच के देखो, यहाँ पर बाल कैसे कटवाने ये भी तुम्हें ये बताएगा, तुम्हें कब हंसना कब रोना है ये भी तुम्हें ये बताएगा। तुम इसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारे पास लैक ऑफ फ्रीडम है। तो ये भी तानाशाह होता है, डिक्टेटरशिप। तो सबसे बेस्ट क्या होता है? वेल डेमोक्रेसी। अच्छा एक चीज देखना, जब मैं तुम्हें मोनार्की बता रहा था कि मैंने राजा की तस्वीर दिखाई, ऑब्वियस। जब मैं तुम्हें मिलिट्री रूल बता रहा था तो क्या मैंने तुम्हें आर्मी की तस्वीर दिखाई? ऑब्वियस। जब मैं डिक्टेटरशिप बता रहा था तो क्या मैंने तुम्हें एक इंसान की तस्वीर दिखाई? ऑब्वियस। लेकिन जब मैं डेमोक्रेसी की बातचीत कर रहा हूँ ना, तो मैं तुम्हें लोगों की तस्वीर दिखा रहा हूँ। क्योंकि यही तो डेमोक्रेसी की क्वालिटी है, यही तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, कि डेमोक्रेसी में लीडर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, डेमोक्रेसी में लोग इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में लीडर्स इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करते। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? ऑब्वियसली पीपल, लोग। तो वो चीज मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें डेमोक्रेसी बताऊंगा। चीजें एकदम से इवॉल्व नहीं हुई। पहले मोनार्की थी, उनमें दिक्कतें थी, डिक्टेटरशिप और आपका मिलिट्री रूल, इनमें दिक्कतें थी। तो इन सभी से बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी होता है। अब डेमोक्रेसी एक्चुअली में क्या है, एग्जैक्टली क्या है, आओ तुम्हें समझाता हूँ, इंट्रोड्यूस करता हूँ, चैप्टर के बेसिक्स बनाता हूँ। एक इंसान, वेल तुम देख सकते हो, एक फेमस पॉलिटिकल फिलोसफर थे। फिलोसफर वो इंसान जो अपने ज्ञान से दुनिया को प्रज्वलित करता है, अपने ज्ञान की रोशनी दुनिया पर बिखेरता है ना। चलो, तो एक पॉलिटिकल फिलोसफर थे 20th सेंचुरी में। अब यार तुम देखो, नए हो, तुम नए हो, मुझे पता है, तुम्हें ये भी नहीं पता 20th सेंचुरी क्या होता है। तुम नहीं, किसी को भी नहीं पता होता, बता रहा हूँ ना, सुनो ध्यान से। देखो, जो 1900 से 2000 तक का टाइम पीरियड होता है उसको 20th सेंचुरी बोलते हैं। बच्चे कई बार मिसकंसेप्शन कर जाते हैं, वो बोलते हैं ये होता है 20th सेंचुरी। अबे नहीं, आज हम जिस सदी में हैं वो 21st सेंचुरी है।
तो 20th सेंचुरी समझ गए। चलो एक सेंचुरी में 100 साल, सेंचुरी सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, 100 रन, उस तरीके से। तो रेनोल्ड का कुछ कहना था, अब बहुत ध्यान से देखना इन्होंने क्या कहा, बहुत बहुत इन डेप्थ बात कही, बहुत ही ज्यादा। मेंस कैपेसिटी फॉर जस्टिस मेक्स डेमोक्रेसी पॉसिबल एंड मेंस कैपेसिटी फॉर इनजस्टिस मेक्स डेमोक्रेसी नेसेसरी। अब ये बहुत इन डेप्थ बात है, तुम्हें समझ नहीं है मुझे पता है। दिस स्टेटमेंट हाइलाइट्स, ये स्टेटमेंट बताती है कि डेमोक्रेसी क्यों एसेंशियल और डिजायरेबल है, जरूरी है। सुनो, हम इंसानों की ना एक कैपेसिटी है कि हमें न्याय चाहिए, हम चाहते हैं हमें इक्वालिटी मिले, हम चाहते हैं हमें राइट्स मिले, पहले तुम्हें डेमोक्रेसी में मिलता है। लेकिन हम लोगों के साथ गलत भी करते हैं, इसलिए भी हमें डेमोक्रेसी चाहिए। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, ये मुझे एक बात बता यार। मैं तुमसे कहता हूँ कि वेल क्या तुम्हारे शरीर में ताकत हो? ऑब्वियस, क्यों? ताकि तुम दूसरों की रक्षा कर सको। क्या तुम्हारे शरीर में ताकत इसलिए भी हो ताकि तुम खुद की रक्षा कर सको? मैं यही बोल रहा हूँ कि डेमोक्रेसी की आवश्यकता इसलिए है ताकि हमें न्याय मिल सके, और डेमोक्रेसी की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि कुछ इंसान के अंदर कैपेसिटी होती है हमारे साथ गलत करने की, तो डेमोक्रेसी तुम्हें बचाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हर किसी की इंटेंशन अच्छी नहीं है, तो हर किसी की इंटेंशन तुम्हारे को लेकर बेकार भी हो सकती है। तो जिन लोगों की इंटेंशन बेकार है या जो लोग तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं, जैसे आज से पहले होता था मोनार्की में, मैं हूं राजा और मेरे बेटे ने कुछ गलत किया छोड़ दिया, किसी एक आम प्रजा ने गलत किया तो मैंने उसको मार दिया, तो ऐसा डेमोक्रेसी में नहीं होता। तो इनजस्टिस से बचाने के लिए भी डेमोक्रेसी चाहिए, और तुम चाहते हो तुम्हें जस्टिस न्याय मिले, तो उसके लिए भी क्या चाहिए? डेमोक्रेसी। देखो कितनी गहरी बात उन्होंने कही। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? वेल मेन तो यही है ना, तुम समझ तो गए ना। तो क्वेश्चन कैसे बनता है, ये लाइन लेंगे और पूछेंगे बताइए ये लाइन किसने दी थी? तो पॉलिटिकल फिलोसफर रेनॉल्ड। और किस सेंचुरी में? 20th सेंचुरी। अब बहुत ध्यान से देखना, अब और इन डेप्थ जाकर समझते हैं कि एक्चुअली में डेमोक्रेसी शब्द का इजाद कैसे हुआ। यार मैं एथेंस का जिक्र करूंगा, एथेंस। अब ये क्या है? अरे चौक क्यों रहे हो? वेल बहुत ध्यान से सुना है, इंडिया में रहते हो? हाँ रहते हो। तो इंडिया की कैपिटल मुझे बताओ क्या है? इंडिया की कैपिटल दिल्ली। अब मैं तुम्हें यूरोप के बारे में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुना। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है जिसमें मल्टीपल कंट्रीज आती हैं, फ्रांस, स्पेन। इसमें देखो बहुत ध्यान से देखना, एक कंट्री आती है ग्रीस, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीज में से एक है ग्रीस। समझो क्यों? यार वेल मुझे एक बात बताओ, बीइंग अ हिंदू क्या तुम्हारे लिए मथुरा वृंदावन इंपॉर्टेंट है? हाँ, क्योंकि वहां से भगवान श्री कृष्ण की सभ्यता फैली है। और बीइंग अ मुस्लिम क्या तुम्हारे लिए सऊदी अरेबिया इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियस, मक्का मदीना। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूँ क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, अगर कहीं से यूरोप की सभ्यता फैली है तो ऑब्वियस वो कहाँ से फैली है? ग्रीस। समझ गए? अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि यूरोप की सभ्यता कहाँ से फैली है तो क्या कहोगे? ग्रीस। तो वही चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वही चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो ग्रीस की जो कैपिटल है वही क्या है? एथेंस। वही क्या है? एथेंस। समझ गए? तो ग्रीस एक इंपॉर्टेंट, एक सिग्निफिकेंट पोजीशन होल्ड करता है यूरोप में। क्यों? अगर क्रिश्चियनिटी रिलीजन कहीं से इवॉल्व हुआ है, क्रिश्चियनिटी, समझ गए ना, जीसस क्राइस्ट, तो वो कहां से इवॉल्व हुआ है? ग्रीस। और ग्रीस की जो कैपिटल है वो क्या है? एथेंस। क्या है? एथेंस। और कुछ इस तरीके के लोग हैं, मैं बहुत पुराने समय की बातचीत कर रहा हूँ, बहुत पुराने समय की। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि डेमोक्रेसी शब्द आया कहां से। तो कुछ एमिनेंट मतलब इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज को लेकर अगर हम बातचीत करते हैं, तो डेमोक्रेसी को बनाने वाले या डेमोक्रेसी शब्द को जनने वाले जो इंसान थे वो एथेंस थे। एथेंस समझ गए? ग्रीक की कैपिटल एथेंस, वहां पर जो लोग रहते हैं एथेंस, जैसे इंडिया में जो लोग रहते हैं इंडियंस, इस तरीके से। और ये जो डेफिनेशन या जो मैं वर्ड बताऊंगा ये आया कहां से? ग्रीक वर्ड है, और ये 5th सेंचुरी बीसीई में आया था। अब मुझे पता है तुम्हें पता ही नहीं बीसीई क्या होता है, अरे तुम नए नहीं हो, किसी को भी नहीं पता होता। सुनो, बीसीई बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। अब मैं पूछता हूँ कि बताओ बीसीई किसको बोलते हैं? तो बीसीई बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। किसको बोलते हैं? बिफोर कॉमन एरा। अभी होता क्या है, होता क्या है तुम्हें ये भी नहीं पता, मुझे पता है। देखो ये नंबर लाइन है, क्या है? नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में देखो 0, 1, 2, 3 और 4 है ना। चलो इसमें मैं 2 0 लगा देता हूँ, तो 100, फिर ये 200, फिर ये 300, फिर ये 400। फिर यहाँ देखते हैं क्या है, यहाँ कितना है? -100। फिर यहाँ कितना है? -200। फिर यहाँ कितना है? -300। और फिर यहाँ कितना है? -400। राइटिंग थोड़ी गंदी है, उसको इग्नोर करना। ये एक नंबर लाइन हो गई है ना। तो भाई यहाँ पर हमारे जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? जीसस क्राइस्ट। अब यार कैलेंडर भी 2 तरीके के होते हैं, गर्गोरियन और जूलियन। गर्गोरियन और जूलियन, गूगल पर जाओ और सर्च करो और मुझे बताओ कि अब कौन सा कैलेंडर चलता है। ये तुम्हारा होमवर्क है, समझ गए? चलो, तो अब हुआ ये कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ तो जीसस क्राइस्ट के बाद से आपने नई नंबर लाइन स्टार्ट कर दी। आपने कहा जीसस क्राइस्ट के बाद के एरा को सीई कहा जाएगा कॉमन एरा। क्या कहा जाएगा? कॉमन एरा। या क्या भी कहा जाएगा? एडी। क्या भी कहा जाएगा? एडी। एडी मतलब एनो डोमिनी। एडी मतलब एनो डोमिनी। और जो जीसस क्राइस्ट से पहले का एरा है, जो जीसस क्राइस्ट से पहले का एरा है,
उसको क्या भी कहा जाता है, बीसीई। क्या भी कहा जाता है, बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा, या आप क्या ही बोलते हैं उसको, बीसी। क्या ही बोलते हैं, बीसी। समझ गए। तो अब मैं बातचीत कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखना मैं कब कब की बातचीत कर रहा हूँ। मैं बातचीत कर रहा हूँ 5th सेंचुरी बीसीई। 5th सेंचुरी बीसीई, इसका मतलब समझो क्या है, इसका मतलब समझो क्या है। आज क्या चलता है, 2020। तो आज जो 2020 चलता है वो एडी है। मेंशन नहीं करते क्योंकि पता है कि क्या है, एडी। पता है कि क्या है, एडी। तो इसके बाद से जो टाइम पीरियड चलता है वो एडी, एडी है। अब मैं कहता हूँ कि कोई बात बीसीई की है, मैं कह रहा हूँ वो 500 बीसीई की है, तो नंबर लाइन में आ जाओ भाई। नंबर लाइन में यहाँ पर माइनस होगा ना, तो यहाँ पर कितना आ गया, माइनस। तो ये क्या हो गया, माइनस का 500 बीसीई। तो इसका मतलब अगर मैं कहता हूँ कि वो बात कितने साल पुरानी है, तो अब रिलेट करो। अब क्या चल रहा है, 2020। अब क्या चल रहा है, 2020। तो यहाँ से तुम चले 2020, और अब तुम जीरो से मत स्टार्ट करो ना, जीरो से मत स्टार्ट करो। अगर कोई 500 बीसीई की बात है तो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो कितनी पुरानी बात है। तो करना क्या है, अब 2020 और कोई बात है 500 साल पुरानी। कितने साल पुरानी, 500। तो यहाँ प्लस कर दो। तो अब अगर मैं पूछता हूँ कि कोई बात कितने साल पुरानी है, तो अप्रोक्सीमेटली 2500। कितने, 2500। तो समझ गए, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ तो नंबर लाइन या ईयर को सिंप्लीफाई किया, वरना 1 लाख 10 लाख ऐसे ईयर चल रहे होते। तो हमने क्या किया कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ वहां से नई टाइम लाइन स्टार्ट की, उससे आगे के टाइम लाइन को क्या कहा जाता है, एडी। और जब जीसस क्राइस्ट का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले के टाइम को क्या कहा जाता है, बीसी या बीसीई, और इसको एडी या सीई। ठीक। तो अब अगर कोई बात 500 बीसी की है, कब की है, 500 बीसी। अब क्या चल रहा है, 2020, तो उसमें 500 प्लस कर दूं, तो मतलब वो कितने साल पुरानी बातचीत हो गई, 2500। चलो, तो मुझे लगता है तुम्हें चीज क्लियर होगी। तो 5th सेंचुरी में, मतलब 2500 साल पुरानी बातचीत कर रहा हूँ। 5th सेंचुरी बीसी में एक ग्रीक वर्ड से चीज ओरिजिनेट होती है। ग्रीक वर्ड का मतलब था डेमोक्रेशिया। डेमोक्रेशिया अभी 2 शब्दों से मिलकर बना था। डेमोस मतलब पीपल, और क्राटोस, क्रेटोस मतलब पावर। इस शब्द का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी में एक्चुअली में जो पावर होगी वो किसके हाथ में होगी, पीपल के हाथ में। किसके हाथ में होगी डेमोक्रेसी में पावर, पीपल के हाथ में। तो वही चीज बता रखी है। अब देखो यहाँ पर बता रखा है, बता रखा है क्या, समझ लो ना कि क्या, रूल रूल बाय द पीपल। कि डेमोक्रेसी में लोग सुप्रीम है, लोगों के पास ही पावर होगी, लोग ही लीडर्स को चुनेंगे। अबे तुम चाहो तो मोदी जी को हटा सकते हो, इतनी दम और इतनी शक्ति तुम रखते हो अपने में। डेमोक्रेसी इन एथेंस, तो एथेंस में डेमोक्रेसी अर्लीस्ट एग्जांपल है सिस्टम का। ये रिलेट करता है मॉडर्न इंडिया से, डेमोक्रेटिक रूल से। मतलब अगर कहीं से डेमोक्रेसी की स्थापना या स्टार्टिंग हुई, या ये डेमोक्रेसी जैसी शब्द हमें मिली है, ये ग्रीस के कैपिटल एथेंस से मिली, बहुत पुराने समय से, और वहीं से वो डिराइव हुआ डेमोक्रेशिया से, डेमोक्रेसी। ये रिलेट करता है आजकल के जो मॉडर्न आइडियाज है, डेमोक्रेटिक रूल है, ये वहीं से स्टार्ट हुआ। अडल्ट मतलब नौजवान, मेल मतलब पुरुष। यार आज से पहले ना वीमेन को राइट टू वोट नहीं दिया जाता था। तो जब मैं डेमोक्रेसी में राइट टू वोट की बातचीत करूंगा, महिलाओं के पास ये अधिकार नहीं है। आज से पहले महिलाओं को सब्जेक्ट मानते थे समान, और उनको मेन डोमिनेट किया करते थे। तो वीमेन के पास राइट टू वोट नहीं होगा। तो जो इंटायर अडल्ट मेल पॉपुलेशन थी एथेंस की, वो वोट कर सकती थी। मतलब जितने भी नौजवान लोग थे वो वोट कर सकते थे। फर्क नहीं पड़ता है कि वो गरीब है, फर्क नहीं पड़ता है कि वो अमीर है। और जितने भी अथेनियन मेल्स थे, मतलब जितने भी मर्द थे, वो सिटीजन फ्री थे कि वो क्या कर सकते थे, वोट। क्या कर सकते थे, वोट। और असेंबली मतलब जो ग्रुप ऑफ पीपल है, यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं, वहां बोल सकते थे। तो वहीं से ये चीजों की स्टार्टिंग हुई। उस समय रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। समझो क्या है यार, आज मुझे बताओ कि इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया में 1.2 बिलियन लोग हैं मान लो। तो क्या फिजिकली पॉसिबल है कि 1.2 बिलियन लोग एक साथ बैठ सके, नहीं। तो हमने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना। किसको चुना, भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास ना तो इतना टाइम है कि मैं देश चलाऊं, ना ये फिजिकली पॉसिबल है कि इतनी सारी जनसंख्या को एक साथ बिठा सके। तो हमने अपने बिहाफ पर कुछ लीडर्स को चुन लिया। किसको चुन लिया, लीडर्स, जैसे योगी जी, मोदी जी, अमित शाह। तो ये हमारे बिहाफ पर डिसीजन चलाते हैं। तो हमने वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना। किसको चुना, रिप्रेजेंटेटिव्स। और वो रिप्रेजेंटेटिव्स क्या चला रहे हैं, देश क्या चला रहे हैं। अब मोदी जी हमारे बिहाफ पे तो इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं। आज से पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी हुआ करती थी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है कि लोग इतने ज्यादा नहीं होते थे, गांव कस्बे हुआ करते थे। हम सभी गांव के लोग एक साथ बैठ जाया करते थे, और बैठकर आपस में डिस्कस कर कर तब निर्णय लिया करते थे। तो यहाँ पर जिस तरीके की डेमोक्रेसी की बातचीत हो रही है, तो अथेनियंस अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, मोदी जी वगैरह इनको नहीं चुनते थे, खुद से बैठते थे और खुद से डायरेक्टली डिसाइड किया करते थे क्या करना है। तो मेजोरिटी ऑफ ओपिनियन, जो ज्यादा लोग थे उनकी मान ली जाती थी। तो समझ रहे हो, मतलब अभी डेमोक्रेसी इवॉल्व कैसे हो रही है, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कैसे भी नहीं बनेंगे, बस 1 मार्क्स में याद रखना है कि डेमोक्रेसी इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड डेमोक्रेशिया, ग्रीक वर्ड है। डेमोस मतलब पीपल और क्रेटोस मतलब पावर। और आज से पहले जो डेमोक्रेसी थी वो डायरेक्ट थी, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को ना चूज करके खुद से चीजों को चूज किया करते थे। और डेमोक्रेसी की स्टार्टिंग भी हुई कहाँ थी, ग्रीस। ग्रीस
और कहाँ, एथेंस, समझ गए, ये लोग हैं। और एक्चुअल में कैपिटल का नाम क्या है, एथेंस, जो ग्रीस में पड़ती है। अब यहाँ समझते हैं डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी की दो डेफिनेशन बताऊंगा, कितनी, दो। एक डेफिनेशन अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने दी है, बहुत अच्छी डेफिनेशन, बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, वो बताऊंगा। और दूसरा बिल में तुम्हें क्या बताऊंगा, दूसरे में तुम्हें डेमोक्रेसी की एक सिंपल डेफिनेशन बताऊंगा कि सिंपल डेफिनेशन क्या है। और फिर हम टॉपिक में कुछ दो तीन चीजें आगे लेकर जाएंगे। चलो तो देखते हैं क्या है। तो डेमोक्रेसी को लेकर अगर मैं बातचीत करता हूँ, तो डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। जैसे मैंने बताया, मोदी जी हमने चुने, योगी जी हमने चुने। तो कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर कि लीडर्स हम लोग चुनते हैं, उस कंट्री को क्या कहा जाता है, डेमोक्रेटिक कंट्री। ऐसी कंट्रीज में इलेक्शंस नेसेसरी होते हैं। और बेसिक कंडीशन डेमोक्रेसी की यही होती है कि हम वोट करके लीडर्स को चुनते हैं, जैसा कि इंडिया में है। ऐसा पहले नहीं चलता था, जैसे कि मोनार्की। अब तुम्हें पता है मोनार्की क्या होती है ना, राजाओं के केस में ऐसा नहीं होता था, राजा का बेटा राजा बनेगा। अब देखो अब्राहम लिंकन ने कितनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी। फॉर्मर मतलब होता है पूर्व, तो जो पुराने राष्ट्रपति थे यूएसए के, अब्राहम लिंकन, उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी, और ध्यान से देखना। ऑफ डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार है जो लोगों के लिए, जो लोगों के हित में, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए बनाई गई सरकार है, समझ गए। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मतलब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कौन सुप्रीम होते हैं, पीपल। कौन सुप्रीम होते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जो लोगों के हित में, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए बनाई गई सरकार है। तो तुम देख रहे हो इसमें लोग लोग लोग, पीपल 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 आ रहे हैं, पीपल के लिए, पीपल के फायदे के लिए, और पीपल नहीं बनाई है। इसलिए डेमोक्रेसी में कौन सुप्रीम होता है, पीपल। कौन सुप्रीम होता है, पीपल, समझ गए। ये इतिहास में बताता है। इतिहास के अगर हम कभी पन्ने पलट कर देखें, वेल पलटेंगे क्यों नहीं पलटेंगे। तो इलेक्शंस होना ये अपने आप में सफिशिएंट नहीं होता, इलेक्शंस करवा देना जरूरी नहीं है। यार मैं तुम्हारे सर पे बंदूक रखता हूँ, क्या तो वोट दो, तो ऑब्वियस है ना, तो मुझे वोट दोगे। ये इलेक्शंस को करवाने के लिए मैं गलत तरीकों का यूज करता हूँ, पैसे देकर लोगों को खरीदता हूँ, तो क्या वो डेमोक्रेसी होगी, नहीं। तो ऐसा नहीं होता कि इलेक्शंस का मतलब आपने डेमोक्रेसी का मतलब आपने इलेक्शंस करा दिया और डेमोक्रेसी हो गई। आज से पहले ना कुछ डिक्टेटर्स हुए हैं, हिटलर, नहीं जानते, कभी सर्च करना इसके बारे में कि हिटलर ने कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया, कितना ज्यादा। ये हिटलर पर्टिकुलरली जर्मनी के डिक्टेटर थे, और मुसोलिनी आपके पर्टिकुलरली इटली के डिक्टेटर थे। तो इन्हें भी लोगों ने चुना था, लेकिन एट सम स्टेज इन्होंने गलत तरीके से अपने आप को लोगों से चुनवाया, उन्हें डराकर धमकाकर। तो क्या आप ऐसी कंट्रीज को डेमोक्रेसी कहेंगे, नहीं। तो डेमोक्रेसी का बेसिक मीनिंग सिर्फ इलेक्शन नहीं होता, डेमोक्रेसी का मतलब इलेक्शन से कुछ बहुत ज्यादा है, कुछ बहुत ज्यादा। तो अब मुझे बताओ कि क्या तुम्हें एक बेसिक इंट्रोडक्शन मिला, क्या तुम्हें बेसिक पता चला कि डेमोक्रेसी में क्या, कैसे हम किस तरीके से किन चीजों को लेकर जा रहे हैं। अब फर्दर चैप्टर आपका ये अगले पार्ट में जाएगा। वेल ये चैप्टर थोड़ा लंबी है, लगभग 4 पार्ट्स में कंप्लीट रहेगा। मुझे लगता है कि पार्ट 1 में तुम्हें टॉपिक्स बहुत प्रॉपर तरीके से क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 कवर करने वाले हैं। वेल आज के लिए फाइनल इतना करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर तुम अगली वीडियो का बहुत उत्सुकता के साथ वेट कर रहे हो, तो नीचे कमेंट करना, वेटिंग फॉर नेक्स्ट पार्ट, वेटिंग फॉर नेक्स्ट पार्ट। वेल थैंक यू वेरी मच।